ब्रिज मोहन योग केंद्र में आज आपको बैठ करके कमर दर्द को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस सरल अभ्यास को हम दिखाने जा रहे हैं। और पहले क्या करना है कि घुटने के बल खड़े हो जाना है और पीछे से दोनों एड़ियों में लगभग 5-6 इंच की दूरी, घुटने में भी 5-6 इंच की दूरी, और एक एक हाथ से अब यहीं से इस प्रकार से पीछे ले जाना है और अपने एड़ी को पकड़ना है। आराम से। और यहीं पर आपको 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 1-2 बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। और गर्दन को पीछे की तरफ लटका देना है और दोनों हाथ आपका स्टैंड हो जाएगा और उस पर पीठ का भार देते हुए वहीं पर रुक जाना है। आकृति आप देख सकते हैं। दोनों घुटनों में करीब करीब 6 इंच की दूरी है और 5 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है। इस अभ्यास को एक बार में 4 से 5 बार करना है और 4 से 5 राउंड करना है। इस अभ्यास को फिर धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे। 2-3 बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। बीच में एक बार बैठ भी सकते हैं। वहीं पर बैठ जाइए, अपने नितंब को एड़ी पर रख दीजिए। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम बैठ भी सकते हैं वज्रासन में। और 1-2 बार सांस भर के और पुनः घुटने के बल खड़े होकर और एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। कितना भी पुराना आपका कमर में दर्द है, मेरुदंड में कहीं पर भी कोई नस दब रहा है, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे रखा है कि आपका कमर ठीक होने लायक नहीं है, तो आप इस अभ्यास को धीरे धीरे प्रयोगात्मक रूप से करते हुए इस अभ्यास को करेंगे और आपका कमर, आपका स्पाइन, आपका मेरुदंड धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आप दर्द से राहत महसूस करने लगेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इसका दूसरा स्टेप लेंगे। यहीं पर दोनों हाथों को सीने के सामने रख करके एक दूसरे को पकड़ करके इस प्रकार क्रॉस करते हुए और पुनः पीठ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स करते हुए जितना आपसे बन पड़े आप इस अभ्यास को करेंगे, दोहराते रहेंगे और 5 से 10 सेकेंड वहीं पर रुक जाना है आपको। शुरू में 1 से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड तक ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। 1-2 बार सांस भरेंगे, फिर इसी क्रिया को दोहराना है। पीछे की तरफ कमर तक आपका एकदम सीधा रहेगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको ट्राउजर का मैं लाइनिंग दिखा रहा हूँ। ये ट्राउजर यानी आपके कमर तक शरीर एकदम सीधा है और कमर से इसे झुका रहे हैं पीछे की तरफ। इस प्रकार यदि आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
आसन करते हैं तो आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। 3 से 5 बार इस अभ्यास को करें और 4 से 5 राउंड करें। पुनः धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। अब दोनों हथेली को कमर के पास लगाकर पीछे से इस प्रकार से, और फिर वही प्रक्रिया पीछे की तरफ झुकना है। जितना संभव हो उतना आप झुकिए और वहीं पर 5 से 10 सेकंड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। 3 बार मैं इस अभ्यास को दिखा रहा हूँ। बैठ के कैसे हम सरलतम रूप से आसानी से स्पाइन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देख करके आप अनुभव कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस अभ्यास को करते समय एक मूल चीज़ है, प्रार्थना आपको करनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें संकटों से उबार दीजिए। फिर धीरे धीरे वापस हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। वहीं पर बैठ जाइए वज्रासन में। जब पीछे झुकने वाला अभ्यास हम कर लेते हैं तो इसके बाद हमें वहीं पर लेट करके और मरकट आसन थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। मरकट आसन का पहला भी स्टेप ले लेंगे। वहीं पर लेट जाइए सीधे। दोनों हाथों को माथे के अंदर लगा दीजिए और रिलैक्स करने के लिए पैर को दोनों सटा लिए हैं। सांस को भरते हुए पैर को दाहिनी तरफ गिराएंगे, गर्दन बाईं तरफ। इस प्रकार से कमर को मरोड़ना है, ट्विस्ट करना है और बिना होल्ड किए हुए सांस को छोड़ते हुए पैर को बीच में लाएं। धीरे धीरे फिर सांस को भरते हुए पैर को दूसरी तरफ ले जाएं, गर्दन भी दूसरी तरफ मरोड़ देंगे। यह अभ्यास 4 से 5 बार करके आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। तो आज मैंने इस अभ्यास को बताने का प्रयास किया कि कमर दर्द है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है स्पाइन में, मेरुदंड में, विशेष करके L1 से लेकर L5 में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बैठ के जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं उस अभ्यास को करेंगे और लास्ट में मरकट आसन का ये 3-4 अभ्यास करके अपने कमर को थोड़ा विराम दे देंगे, कमर को थोड़ा विश्राम दे देंगे, मांसपेशियों के अकड़ को ढीला कर देंगे। और ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।